नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ माइंडसेट किताब की, जिसे हेक तदेवोस्यान ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। क्या आप जानते हैं, एक गरीब परिवार का लड़का सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी का हीरो बन गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ माइंडसेट किताब की। और इस किताब की पूरी कहानी में आपका साथ देगा एक आम इंसान, राहुल। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी तय करेगी। राहुल दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में चाय की दुकान चलाने वाले रामकिशन का बेटा था। रोज स्कूल के बाद वो दुकान पर आकर बापू की मदद करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक सपना पल रहा था, बड़ा आदमी बनने का। पर दिक्कत ये थी कि हर बार वो सोचता और फिर डर जाता, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये सब। राहुल स्कूल में ठीक ठाक पढ़ता था, पर जब कभी कोई टीचर या दोस्त उससे कहता कि तू कुछ बड़ा कर सकता है, वो मुस्कुरा देता और बोलता, हमसे ना हो पाएगा। उसकी ये सोच, यही मानसिकता उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। और यही है इस किताब का पहला संदेश। अध्याय 1, फिक्स माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। राहुल का बचपन एक साधारण कॉलोनी में बीता। उसके घर की दीवारें सीलन से भरी थी, और मां अक्सर पेट काटकर राहुल की कॉपी किताबें लाती थी। लेकिन राहुल के दिमाग में एक आवाज बार बार गूंजती थी, हमारे बस की बात नहीं है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यही सोच राहुल को हर बार रोक देती। जब भी उसे कोई नया काम करने का मौका मिलता, जैसे भाषण प्रतियोगिता, खेल में हिस्सा लेना या स्कूल प्रोजेक्ट बनाना, उसका मन कहता, मैं कर ही नहीं सकता, और वो पीछे हट जाता। इसी सोच को लेखक ने कहा है फिक्स माइंडसेट। मतलब, हम ये मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारे हुनर और हमारी क्षमता जैसी है वैसी ही रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता। अब कहानी में मोड़ आता है। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, जिनका नाम था सीमा मैडम। उन्होंने राहुल को क्लास में सबसे पीछे देखा और पूछा, राहुल, तुम कविता क्यों नहीं सुनाते? राहुल ने सर झुकाकर कहा, मैडम, मुझसे नहीं होगा। सीमा मैडम मुस्कुराई और बोली, किसने कहा तुमसे नहीं होगा? कोशिश करोगे तो जरूर होगा। उन्होंने राहुल को रोज एक एक लाइन बोलना सिखाया। पहले राहुल हकलाता था, पसीना पसीना हो जाता था, लेकिन कुछ हफ्तों में वो पूरी कविता जोर से, आत्मविश्वास के साथ बोलने लगा। उस दिन राहुल को समझ आया, हम जो मानते हैं वही बनते हैं। अगर हम ये मान ले कि हम सीख सकते हैं, तो हम सच में सीख सकते हैं। इसी सोच को लेखक कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। मतलब, हर इंसान सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और अपनी सीमाओं को पार कर सकता है, अगर वो मेहनत और लगन से लगातार कोशिश करे। लेखक बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। वो खुद से कहता है, अभी नहीं आता, पर मैं सीख जाऊंगा। राहुल अब हर काम को इस नजर से देखने लगा, नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लूंगा। डर लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लोग हंसते हैं, हंसने दो, एक दिन तालियां भी बजाएंगे। यही बदलाव राहुल की जिंदगी की शुरुआत थी, और यही इस किताब का पहला और सबसे अहम संदेश है। सोच को बदलो तो नतीजे खुद ब खुद बदलते हैं। फिक्स माइंडसेट को छोड़ो और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाओ। क्या आप भी सोचते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? तो ये अध्याय आपको याद दिलाता है
आप बदल सकते हैं। बस यकीन और मेहनत की जरूरत है। अध्याय 2, असफलता से सीखो, भागो मत। अब तक राहुल अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू कर चुका था, लेकिन जिंदगी कोई सीधी सड़क थोड़ी है। बदलाव की राह में सबसे पहला पत्थर था असफलता। राहुल ने 10वीं कक्षा में पहली बार बोर्ड की परीक्षा दी और वो गणित में फेल हो गया। परिवार वाले कुछ नहीं बोले, लेकिन मोहल्ले के लोग ताने मारने लगे। बाप की चाय की दुकान है और बेटा पढ़ाई में फेल। इसे तो वही बैठा दो दुकान पर, पढ़ाई के लायक नहीं है। राहुल की आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसने किताबों को अलमारी में बंद कर दिया और कमरे का दरवाजा भी। लेकिन एक दिन उसका छोटा भाई मोबाइल पर एक वीडियो चला रहा था। उसमें एक लाइन सुनाई दी, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। राहुल ठहर गया। उस लाइन ने जैसे उसके सीने में कुछ जगा दिया। उस रात राहुल ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मेरी कहानी यही खत्म हो गई या अभी शुरुआत बाकी है? लेखक कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं होती, वो तो एक संकेत है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की है। राहुल ने फिर से किताबें निकाली। उसने समझा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीखा नहीं था। अब अगर सीख लूंगा तो अगली बार पास भी हो जाऊंगा। उसने अपनी गलतियों को नोट किया। गलत समय पर पढ़ाई की थी, बिना प्लान के पढ़ा था, प्रैक्टिस नहीं की थी। राहुल ने अपने दिन का टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठने लगा, रात को मोबाइल बंद कर देता। उसने फेल होने की वजहों को अपनी ताकत बना लिया। लेखक समझाते हैं, हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो इंसान उस सबक को पकड़ लेता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। राहुल जब दोबारा परीक्षा देने गया तो उसके साथ सिर्फ किताबें नहीं थी, उसके साथ था आत्मविश्वास, समझदारी और अंदर से उठता हुआ साहस। इस बार उसने गणित में सिर्फ पास नहीं किया, बल्कि अच्छे अंक लेकर पास हुआ। और यही जीत थी, हार के बाद भी दोबारा खड़े होने की। तो दोस्तों, लेखक का दूसरा संदेश बहुत सीधा है। असफलता से भागो मत, उसे अपनाओ। उसमें छिपा सबक खोजो, क्योंकि वही सबक तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जिंदगी में अगर आप गिरे नहीं, तो आप चलना सीख ही नहीं सकते। और अगर आप सीखते रहेंगे, तो एक दिन दौड़ भी सकते हैं। राहुल अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो अब एक योद्धा बन चुका था, जो हार मानना नहीं जानता। अध्याय 3, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, रोज कुछ करो। राहुल अब जान चुका था कि असफलता कोई हार नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन उस सीख को इस्तेमाल करें। 10वीं पास करने के बाद राहुल ने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ सपना नहीं देखेगा, अब वो सपना पूरा करने की राह पर चलेगा। पर दिक्कत ये थी, सपना बड़ा था। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाना, और तैयारी शुरू होते ही फिर वही डर, इतना बड़ा लक्ष्य, मैं कैसे करूंगा? वो जब किताब खोलता तो उसमें इतने चैप्टर, इतनी थ्योरी, इतने फॉर्मूले देखकर दिमाग घूम जाता। मन कहता, छोड़ यार, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसे याद आया किताब का अगला सबक, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अगर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक दिन पूरा जरूर होगा। राहुल ने अब एक अलग तरीका अपनाया। उसने पूरे साल का सिलेबस एक डायरी में लिखा और फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब रोज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना था, न ज्यादा न कम। पहले हफ्ते में ही उसे समझ आ गया, पहाड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो, अगर हर दिन एक कदम चढ़ते रहो तो एक दिन शिखर पर पहुंच ही जाओगे। राहुल रोज सुबह उठकर आधा घंटा पढ़ता, दोपहर में रिवीजन करता और रात को एक छोटा सा टेस्ट देता। धीरे धीरे ये आदत बन गई। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट। लगातार किया गया छोटा काम बड़े बड़े लक्ष्यों को आसान बना देता है। राहुल ने अब हर दिन एक जीत का एहसास करना शुरू कर दिया। हर छोटा अध्याय, हर हल किया हुआ सवाल, हर लिखा हुआ पेज।
उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। अब जब कोई उसे पूछता, तू कैसे तैयारी कर रहा है इतनी कठिन परीक्षा की, तो वो मुस्कुराकर कहता, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। यही बात लेखक जोर देकर कहते हैं, जब तुम रोज थोड़ा करते हो तो वो थोड़ा थोड़ा मिलकर बड़ा बन जाता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे कदम से मंजिल करीब आती है। राहुल अब जान चुका था, बड़ा सपना देखने से डरना नहीं है, पर हर दिन उस सपने की तरफ चलना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज कुछ करने की जरूरत है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां राहुल की सोच में एक और बड़ा बदलाव आता है। अध्याय 4, सही संगत, सही दिशा। राहुल अब रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। वो हर दिन पढ़ता, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं एक रुकावट थी, एक उलझन थी। कभी कभी उसका मन पढ़ाई से भटक जाता, मोबाइल में खो जाता, दोस्तों के मजाक में लग जाता। एक दिन राहुल अपने पुराने दोस्तों के साथ गली में बैठा था। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, अबे पढ़ाई छोड़, सरकारी नौकरी किसी जुगाड़ से मिलती है, इतना पढ़ने से क्या होगा, आखिर में चाय बनानी पड़ेगी तेरे बापू की तरह। वो बातें राहुल को अंदर तक चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने किताब पढ़ते वक्त एक लाइन देखी, आप वही बनते हैं जिनके बीच आप रहते हैं। लेखक कहते हैं, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उनका औसत बन जाते हैं। राहुल सोच में पड़ गया। उसने देखा, उसकी संगत में ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच वाले थे, जो खुद कुछ करना नहीं चाहते और दूसरों को भी रोकते हैं। वो समझ गया, अगर उसे ऊंचाई तक जाना है तो उसे अपनी दिशा बदलनी होगी, और उसके लिए सबसे पहले साथ बदलना होगा। अब राहुल ने धीरे धीरे उन दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी जो उसे पीछे खींचते थे। उसने लाइब्रेरी जाना शुरू किया, कोचिंग क्लास में आगे बैठना शुरू किया, उन छात्रों के साथ दोस्ती की जो मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे उसका माहौल बदलने लगा। अब हर दिन उसकी बातों में जोश होता, उसकी आंखों में चमक होती, और उसके सपने और साफ नजर आने लगे। एक दिन उसका नया दोस्त विशाल बोला, राहुल, तुझमें एक अलग आग है, तू वाकई कुछ बड़ा करेगा। राहुल के लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। अब वो जान चुका था, सही दिशा में बढ़ने के लिए सही संगत सबसे जरूरी है। लेखक बताते हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो उड़ने की सोच रखते हैं, क्योंकि जो रेंगते हैं वो उड़ने वालों का मजाक उड़ाते हैं। राहुल अब उड़ान भरने को तैयार था। उसकी सोच ऊंची थी, संगत सकारात्मक थी, और मेहनत जारी थी। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है, जिंदगी की दिशा संगत से तय होती है। अगर साथ सही है तो रास्ता भी सही मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां राहुल का सामना होता है अपने सबसे बड़े डर से। अध्याय 5, सोचो बड़ा, डर मत। राहुल की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हर दिन का पढ़ना, अच्छी संगत और आत्मविश्वास, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन फिर आया एक मोड़, ऐसा मोड़ जहां हर इंसान की परीक्षा होती है। अब तक राहुल पढ़ाई कर रहा था ताकि किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल सके, लेकिन एक दिन उसके कोचिंग टीचर ने कहा, राहुल, तेरी समझदारी और मेहनत को देखकर लगता है तू अपना खुद का कुछ शुरू कर सकता है। राहुल चौंक गया। उसे लगा, मैं खुद का कुछ, ये मेरे बस की बात नहीं। उसके मन में डर आने लगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सपना और मेरी छोटी सी हैसियत। लेखक कहते हैं, जब भी तुम कुछ बड़ा सोचते हो, डर जरूर आता है, लेकिन वही डर तुम्हारा इम्तिहान है। क्या तुम तैयार हो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए? राहुल ने कई रातें नींद में गुजारी। वो बार बार सोचता, मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का शौक है, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। पर हर बार डर उसके कदम पीछे खींचता।
एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक गांव का लड़का बिना किसी डिग्री के ऑनलाइन बिजनेस चला रहा था। उसने कहा था, अगर सपने बड़े हैं तो डर भी बड़ा होगा, लेकिन अगर इरादा पक्का है तो रास्ता जरूर मिलेगा। उस दिन राहुल ने फैसला लिया, अब डर से नहीं, अपने सपनों से बात करूंगा। उसने अपने मोहल्ले के एक कोने में छोटी सी दुकान शुरू की, राहुल मोबाइल सेंटर। शुरुआत में कुछ नहीं चला। दिन भर बैठा रहता, इंतजार करता ग्राहक का। लोग हंसते, पढ़ाई छोड़कर दुकान खोली है, देखो 2 महीने में बंद हो जाएगी। पर अब राहुल का माइंडसेट बदल चुका था। उसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया था। लेखक बताते हैं, जो डर से भागता है वो खुद से भागता है, लेकिन जो डर को पकड़कर आगे बढ़ता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। राहुल ने सोचना बंद किया, अगर फेल हो गया तो। अब वो सोचता था, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो खुद से नजर कैसे मिलाऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लोगों को दिखने लगा। दुकान पर ग्राहक आने लगे। वो खुद जाकर लोगों के मोबाइल सुधार कर देता, समझाता, भरोसा बनाता। और यही था असली बदलाव। सोच को बड़ा करने से डर खत्म हो जाता है, और डर खत्म होने से रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सीधा संदेश है, डर आएगा, ये तय है, लेकिन डर के बावजूद जो आगे बढ़ता है वही इतिहास बनाता है। अध्याय 6, समस्याएं अवसर बन सकती है। राहुल ने डर को हराकर अपनी दुकान शुरू तो कर दी थी, लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ कुछ ना कुछ समस्या जरूर लाती है। शुरुआत के कुछ दिन ठीक चले, कुछ ग्राहक आए, मोबाइल ठीक कराया, राहुल ने मेहनत से काम किया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों में हालात बदलने लगे। पास की बड़ी मोबाइल शॉप ने फ्री स्क्रीन गार्ड और डिस्काउंट ऑफर जैसे बोर्ड लगा दिए। ग्राहक उधर खींचने लगे। राहुल की दुकान में घंटों तक कोई नहीं आता। दिन भर दुकान में बैठा वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैंने गलती कर दी? क्या अब दुकान बंद करनी पड़ेगी? वो मायूस हो गया। लेकिन तभी उसे याद आई उस किताब की एक लाइन, हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। लेखक समझाते हैं, जो लोग समस्याओं को देखकर हार मान लेते हैं वो वही रुक जाते हैं, लेकिन जो समस्या को गौर से देखते हैं उन्हें उसके अंदर छिपा हुआ समाधान और अवसर भी दिखता है। राहुल ने एक कागज उठाया और खुद से 3 सवाल पूछे। ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? जो आ रहे हैं वो वापस क्यों नहीं आ रहे? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो आसपास की दुकानें नहीं कर रही? इन सवालों ने उसकी सोच की दिशा बदल दी। अब उसने एक नई योजना बनाई। मैं मोबाइल रिपेयरिंग के साथ बच्चों को फ्री में मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। उसने पोस्टर लगाए, मोबाइल रिपेयरिंग सीखिए राहुल सर के साथ, हर रविवार फ्री क्लास। शुरुआत में 2 ही बच्चे आए, फिर 4, फिर 8। अब वो जो मोबाइल रिपेयर करता था उसी के जरिए लोगों को सिखाता भी था। धीरे धीरे उसकी दुकान सिर्फ मरम्मत की जगह नहीं रही, वो बन गई एक सीखने की जगह, एक अवसर की जगह। अब लोग बच्चों को लेकर आने लगे, राहुल भैया से सीखो, मेहनती है। उसकी दुकान चलने लगी, नाम बनने लगा और सम्मान मिलने लगा। लेखक कहते हैं, अगर आप समस्या को केवल रोकर देखोगे तो वो बोझ बन जाएगी, लेकिन अगर उसे खोलकर देखोगे तो वो एक उपहार बन जाएगी। राहुल ने यही किया, समस्या को अवसर में बदला और फिर उस अवसर को अपनी ताकत बना लिया। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है, जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे डरिए मत, उसे देखिए, समझिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी तरक्की अक्सर सबसे बड़ी परेशानी के बाद ही आती है। अध्याय 7, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को समझो। अब राहुल की दुकान धीरे धीरे चलने लगी थी। बच्चे आने लगे, ग्राहक भरोसा करने लगे, मोहल्ले में उसका नाम लिया जाने लगा। पर जैसे ही कोई इंसान थोड़ा ऊपर उठने लगता है, दुनिया उसे नीचे खींचने की कोशिश जरूर करती है। राहुल का एक बचपन का दोस्त जितेन, जो खुद कुछ नहीं करता था, एक दिन बोला, क्या फायदा इतना सिखाकर भी?
ना तू बड़ा इंजीनियर बना, ना अमीर। अबे एक दुकान से कितना कमा लेगा? राहुल मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल गया। उसे लगा, क्या वाकई मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा? क्या मुझे और नाम और पैसा और डिग्रियां जुटानी चाहिए ताकि लोग माने कि मैं सफल हूं? उसने कई दिनों तक इस बात को लेकर खुद से लड़ाई की, पर तभी उसे याद आई किताब की एक बेहद जरूरी बात। जिंदगी दूसरों को कुछ साबित करने का मंच नहीं है, ये खुद को समझने की यात्रा है। लेखक समझाते हैं, अगर आप हर काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग आपको स्वीकार करें, तो आप कभी खुद को पहचान ही नहीं पाओगे। राहुल ने अब खुद से पूछा, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मुझे किससे सुकून मिलता है? और जवाब साफ था। उसे मोबाइल टेक्नोलॉजी से प्यार था। उसे बच्चों को सिखाकर खुशी मिलती थी। उसे हर दिन खुद को बेहतर बनाना पसंद था। फिर उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत क्यों? उसने अब सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक देखना बंद कर दिया। वो अब हर दिन सिर्फ खुद से मुकाबला करता, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अब जब भी कोई ताना मारता, राहुल हंस देता और कहता, तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए जी रहा हूं। लेखक कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को समझ लेते हो, उस दिन तुम दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। तब तुम सच्ची आजादी में जीते हो। राहुल को अब अपने काम में गर्व था, भले ही उसके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो, क्योंकि वो जानता था, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे जीने का एहसास देता है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है, खुद को साबित मत करो, खुद को समझो। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब दुनिया की राय तुम्हें डिगा नहीं सकती। अध्याय 8, अनुशासन, वो ताकत जो सब कुछ बदल सकती है। अब राहुल खुद को समझने लगा था। उसे ये भी समझ आ गया था कि जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ पैसों या डिग्रियों से नहीं होता, बल्कि उस सुकून से होता है जो अंदर से आता है। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। राहुल ने जो कुछ भी सीखा था, उसके लिए मेहनत तो की थी, मगर कुछ दिनों के बाद कभी नींद ज्यादा आ जाती, कभी दुकान देर से खुलती, कभी मोबाइल पर देर रात तक वीडियो देखने लग जाता। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बिगड़ने लगी। एक दिन दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया और बोला, राहुल भैया, अब पहले जैसी बात नहीं रही आपकी दुकान में। वो जो समय पर खुलने वाली आदत थी, अब नहीं दिखती। इस एक बात ने राहुल को झकझोर दिया। उस रात उसने फिर से किताब उठाई और पढ़ा, अनुशासन वो ताकत है जो आपकी क्षमताओं को असली रूप देती है। लेखक बताते हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा, और अच्छी आदतों का आधार है अनुशासन। राहुल ने उसी पल एक कागज निकाला और खुद के लिए एक नियम बनाया। सुबह 5 बजे उठना, सुबह 6 से 7 तक योग और पढ़ाई, 7 बजे तक दुकान की सफाई, 8 बजे तक दुकान खोलना, और हर रात 10 बजे तक सो जाना। शुरुआत में मुश्किल हुई, नींद आती थी, आलस होता था, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर मैं आज हार गया, तो मेरा कल कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में अनुशासन उतरने लगा। उसकी दिनचर्या सधी हुई थी, मन शांत था, शरीर चुस्त था। अब राहुल हर दिन अपनी डायरी में लिखता, आज मैंने खुद से किया हुआ वादा निभाया। लेखक कहते हैं, अनुशासन वो बीज है जिससे आत्मविश्वास और सफलता का पेड़ उगता है। जो लोग अपने समय और आदतों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वो कभी अपनी किस्मत पर भी नियंत्रण नहीं पा सकते। राहुल की दुकान फिर से चमकने लगी। अब ग्राहक न सिर्फ उसके काम की तारीफ करते, बल्कि उसके टाइम के पाबंद होने की भी मिसाल देते। राहुल जान गया था, सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उन्हें रोज जीने के लिए एक अनुशासित जिंदगी चाहिए। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है, अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो आपकी सबसे बड़ी सफलता का दरवाजा खोलती है। अध्याय 9,
अपने क्यों को खोजो। राहुल अब एक अनुशासित जिंदगी जी रहा था। उसकी दुकान चल रही थी, लोग उसे पहचानने लगे थे और अंदर से भी वो पहले से ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ होते हुए भी राहुल टूट सा गया। दुकान पर काम कम हो गया था, पैसे भी कम आ रहे थे। ऊपर से एक करीबी रिश्तेदार ने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी क्या मिला तुझे? राहुल उस रात बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरते हुए सोचता रहा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या वाकई इसका कोई मतलब है? यही आता है किताब का अगला और बेहद जरूरी सबक, अपने क्यों को खोजो। लेखक कहते हैं, जब तक इंसान को यह नहीं पता कि वो किसी काम को क्यों कर रहा है, तब तक वो हर थकावट में टूटेगा, हर रुकावट में पीछे हटेगा। राहुल ने एक कागज उठाया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं सुबह इतनी जल्दी क्यों उठता हूं? मैं दुकान क्यों चला रहा हूं? मैं बच्चों को क्यों सिखा रहा हूं? थोड़ी देर सोचने के बाद एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई। उसकी छोटी बहन रिया, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसके सपनों में था एक प्राइवेट स्कूल की चमकदार यूनिफॉर्म और अंग्रेजी में बातें करना। राहुल के दिल में आग सी जल उठी। उसे याद आया, वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि रिया उस स्कूल में जा सके जहां वो खुद कभी नहीं जा पाया। यही था उसका क्यों, उसका कारण, उसका मकसद। लेखक कहते हैं, अगर आपका क्यों मजबूत है तो कोई भी कैसे मुश्किल नहीं लगता। आपकी थकावट भी प्रेरणा बन जाती है और आपका डर भी ताकत में बदल जाता है। अब जब भी राहुल थकता, जब भी उसे लगता कि रुक जाना चाहिए, तो वो अपनी बहन की मुस्कान याद करता, वो सपना याद करता जिसके लिए उसने ये सब शुरू किया था। अब उसका हर दिन एक लक्ष्य से जुड़ा हुआ था, हर मेहनत एक मायने रखती थी। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है, जिंदगी में कुछ भी करने से पहले ये जानो कि उसे क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब आपका क्यों साफ होता है, तब आपकी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, आप रुकते नहीं, झुकते नहीं, थकते नहीं। अध्याय 10, आज नहीं तो कभी नहीं। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सोच बदल चुकी थी, काम करने का तरीका बदल चुका था, उसका जीने का मकसद साफ था, अपनी बहन रिया को बेहतर भविष्य देना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो अब भी बाकी थी, टाल मटोल। हां, राहुल सब कुछ अच्छे से कर रहा था, पर कुछ काम ऐसे थे जिन्हें वो हर दिन कल पर टाल देता। ये वीडियो तो बाद में अपलोड कर दूंगा, कोर्स बनाना है लेकिन अगले महीने से शुरू करूंगा, सोशल मीडिया पर पेज बनाना है लेकिन अभी टाइम नहीं है। और यही छोटी छोटी टालमटोल की आदतें धीरे धीरे उसके कदम रोकने लगी। फिर एक दिन उसकी बहन रिया स्कूल से रोती हुई घर आई। उसने कहा, भैया, आज स्कूल में एक फॉर्म मिला था प्राइवेट स्कूल के स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन आपने अभी तक मेरी मार्कशीट और बाकी पेपर्स तैयार नहीं कराए, तो मैं भर नहीं पाई। राहुल को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने खुद को कोसा, मैंने सोचा था कल कर लूंगा, पर आज की देर ने कल का मौका छीन लिया। उसी रात उसने किताब का आखिरी पाठ पढ़ा, आज नहीं तो कभी नहीं। लेखक बताते हैं, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो काम आज हो सकता है, उसे कल पर टालना अपने भविष्य को गिरवी रखने जैसा है। राहुल ने उसी पल एक निर्णय लिया, अब कोई भी जरूरी काम कल के लिए नहीं छोड़ेगा। उसने हर उस आइडिया को, हर उस प्लान को एक कागज पर लिखा जो वो बाद में करना चाहता था, और फिर उसी रात से एक एक करके उन पर काम शुरू कर दिया। पहले उसने बहन के पेपर्स तैयार किए, फिर अपने मोबाइल क्लासेस का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाकर रोज एक नई टिप्स डालने लगा। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, बच्चे बढ़ने लगे, काम का दायरा फैलने लगा। अब राहुल हर सुबह उठकर सिर्फ एक सवाल खुद से पूछता, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था?
और यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देता। लेखक कहते हैं, जो आज का सम्मान करता है वो कल पर राज करता है, और जो आज को टालता है उसका कल अक्सर पछतावे में बीतता है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें एक बहुत ही जरूरी सबक देता है। जिंदगी इंतजार नहीं करती। जो करना है अभी करो, क्योंकि आज नहीं किया तो शायद कभी भी ना कर पाओ। अब आइए इस पूरी कहानी को एक वाक्य में समेटते हैं। सोच को बदलिए, डर से लड़िए, हर असफलता से सीखिए, छोटे छोटे कदम रोज उठाइए, सही लोगों के साथ रहिए, बड़ा सोचिए, अनुशासित बनिए, अपने अंदर का कारण पहचानिए और आज को जी लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। यही है द पावर ऑफ माइंडसेट का असली सार। धन्यवाद दोस्तों। राहुल की इस यात्रा से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब की नई कहानी में, सिर्फ क्विक बुक ज्ञान पर। धन्यवाद।